हरिद्वार उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जहाँ से हम सबको पता है कि एक गंगा बहती है। और जो गंगा का पानी है ना, वो बस एक आम जल नहीं है, बल्कि जब आप उसमें स्नान करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी का एक एक सेल रिफ्रेश हो गया हो। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हो और अपनी रोज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में से एक दिन अपने गेट अवे के लिए निकालना चाहते हो, तो मुझे लगता है दिल्ली के सबसे करीब हरिद्वार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाके रिलैक्स कर सकते हो और अपना दिन एंजॉय कर सकते हो। और बाद में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार गंगा स्नान करने। तो चलो भाई, जयकारा लगा दो। जल गंगे मैया की जय हो। तो चलो भाई, दिल्ली से हरिद्वार चलते हैं अब। दरबार की जय। पापा फिर से, भाई फिर से, और मैं फिर से एक नई ट्रिप पे। तो फिर से कार व्लॉग चालू। कारोबार चलता रहना चाहिए। कारोबार चलता रहना चाहिए। तो चलो भाई, कार ट्रिप चालू। और अब दिल्ली से निकल रहे हैं सीधा हरिद्वार के लिए। अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। अभी पापा को पता नहीं है अभी को कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी मैंने किडनैप करके लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बताओ? उसके आगे, उसके आगे चांद पे अपन। नहीं, उसके आगे बहुत कुछ है अभी। एक बात बताओ, कल तक बर्फ पड़ रही थी और आज एकदम धूप निकल आई। कल की न्यूज़ में ये था कि बर्फ थी बिल्कुल, मतलब स्नोफॉल हो रहा था। कल न्यूज़ में भी आ रहा था कि उत्तराखंड के ऊपर के रीजन्स में बर्फ पड़ रही है। बट चलो देखते हैं। ये देखो, जेन जी जनरेशन बैठा है हमारे पास में। हम धार्मिक ट्रिप पे जा रहे हैं और ये भाई साहब सब बेकार हैं। वो भी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वो भी चश्मा लगा के, वो भी काला चश्मा लगा के। ये है, बताओ। एज अ कॉमन मैन जिंदगी में सरवाइव करने के लिए हम लोग काम काज में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को समय ही नहीं दे पाते। मन तो रोज करता है कि नई जगह को एक्सप्लोर करें, लेकिन जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी होती हैं जिसके चलते हम लोग कहीं जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी साल के 365 दिन में से एक दिन तो हम लोग जरूर निकाल सकते हैं जब हम इस तरीके से कहीं जाएं और खुद में खो जाएं। अभी हम दिल्ली से बस क्रॉस ही करने वाले हैं और उस हाईवे पे चढ़ने वाले हैं जो डायरेक्ट देहरादून को कनेक्ट हुआ है। यहाँ से जो है हमें सीधा हाईवे पकड़ना है। तो ये वाली जो रोड है, यहाँ से आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा सीधा। और उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं कि पापा, आप पहली बार जा रहे हैं इस रूट से, तो अब देखते हैं कैसा बनता है। फिलहाल अब हम कनेक्ट करने वाले हैं कहाँ पे? दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे सीधी रोड है, कहीं नहीं जाना। वो उसका भी मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा कि जिसको नहीं पता है, जो प्लान कर रहा है जाने के लिए, तो वो आप इसके थ्रू देख सकते हो, इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। यूजुअली हरिद्वार जाने के लिए हम लोग दिल्ली से जब भी निकलते हैं तो गाजियाबाद वाला रूट लेकर मेरठ वाले एक्सप्रेसवे से हम लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने रूट नया वाला प्लान किया है, जो हम जा रहे हैं अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के थ्रू, जो अभी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है। देखो ना कैसे लटका पड़ा ऑटो में। लोग देखा आपने बंदा कैसे बीच हाईवे पे ऑटो में लटक के जा रहा है, मतलब जान की कीमत नहीं है। पापा आपका क्या विचार है? दिल्ली सहारनपुर हाईवे की बात है ये देखो क्या थूक रहा है। ये है सिविक सेंस इंडिया की, और थूके ही जा रहा है। ओ भाई, ओ भाई साहब, यहाँ की एक से बढ़ के एक थूके चले जा रहा भाई। जिस रोड को कितनी मेहनत से बनाया होगा गवर्नमेंट ने और मजदूरों ने मिलके, उस पे ये थूक रहा है बंदा। भाई हाईवे की रिस्पेक्ट करो, इंडिया की क्लीनलीनेस की बात करो, और ऐसी चीजें अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से भाई पूरा काम कर रही है, भाई बढ़िया काम हो रहा है। रोड बढ़िया बना दिया। अब तुम्हें यूरोपियन रोड पे भी लेके जाओ, अगर वहां पे भी तुम अगर थूक दोगे तो फिर कैसे चलेगी बात? ओ भाई, फिलहाल देखो हाईवे तो ऐसा ही है अभी, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि दिखाना है, मैं डेफिनेटली आपको वो दिखाऊंगा। बाकी आप देख लो कैसा चल रहा है। चलो पार करते हैं पहला टोल प्लाजा। ये तो फ्री है। ये फ्री है अभी? अभी क्योंकि स्टार्ट। अच्छा, टेस्टिंग चल रही है क्या? अभी वो बूथ ही नहीं बने। पैसा कैप्चर करने वाला बूथ ही नहीं बन रहा है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग रहा। नई नई रोड बनी है और अभी तक टोल एक्टिव नहीं है। इस बात पे पार्टी है भाई। 200 रुपए बच गए। टोल अभी नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है? टेस्टिंग फेज में चल रहा है ये फिलहाल। अब नीचे से तो हमें शायद नहीं जाना, हमें तो यहाँ ऊपर से जाना है। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। सो भाई लोग, टाइम अभी जस्ट हुआ है 1 PM
और हम लोग निकले कितने बजे थे पापा, कुछ आइडिया याद है? मतलब 1 घंटा, आधा 1-1.5 घंटा तो हुआ होगा। तो मान लो 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग निकले और 1 बजा है एग्जैक्टली, और हम लोग चल रहे हैं बीच हाईवे पे। यहाँ पर 16 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से, और अगर गूगल मैप के हिसाब से देखें तो 243 किलोमीटर है हरिद्वार, और अगर हम वैसे देखें साइन बोर्ड के हिसाब से तो 188-187 किलोमीटर दिखा रहा है। सो ये वाली आपकी होगी ओवरटेकिंग लेन। स्पीड लिमिट है गाड़ियों के लिए 100 और बसों के लिए 80, और स्पीड लिमिट में रह के ही अपना वाहन चलाएं। तो और लेन जब भी चेंज करें तो इंडिकेटर ज़रूर दें, पीछे देखें और फिर अपनी लेन चेंज करें। सो ये कुछ बेसिक ड्राइविंग स्किल्स। रात का टाइम है तो डिपर का यूज़ करें। और क्या ज्ञान देना चाहेंगे पिताजी आप? बहुत बढ़िया, सही जा रहा हूँ मैं, सही सिखा रहा हूँ लोगों को। सही चल। बाइक पे क्या सीन है, बाइक पे आप खुद अकेले जा सकते हो, गाड़ी में आप अपने ग्रुप के साथ जा सकते हो। गाड़ी इज़ मोर सेफ़र ट्रिप के मामले में, और बाइक उतनी सेफ़ नहीं होती है। इंडिया का आपको ट्रैफिक का सिविक सेंस पता ही है। मोटो व्लॉगिंग इस टाइम पे फेमस है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास गाड़ी है और अगर आप गाड़ी से जाओगे तो यू विल बी मोर सेफ़र। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी वाली है तो आपको यहाँ पे थिंक गैस का सीएनजी पंप भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से पहले नीचे डाइवर्जन लेना पड़ेगा। तो जिनकी सीएनजी गाड़ी है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है एक छोटी सी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है, और चलते रहिए हमारे साथ और ट्रिप पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखना। चलो फिर। वैसे मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ, अकेले में होता हूँ तब कभी तेज़ चलाता हूँ, वरना मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही रखूँगा गाड़ी, और उस हिसाब से सही भी है ना पापा? ये मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है, वरना वो बैठेंगे नहीं। भाई लोग, जिन लोगों को सहारनपुर जाना है उनके लिए भी यही रास्ता है, तो आपका स्वागत है। सीधे चलते रहिए, हमें तो कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने को ऊपर ही जाना है ना। जिसको बागपत जाना है वो यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। थोड़ा देखो, फर्स्ट टाइम है, देखा नहीं है तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। गूगल मैप के सहारे ही चल रहे हैं। ऊपर से तो नहीं जाना था? नहीं, ऊपर वाली रोड बंद है, दोनों बंद है, इधर से ही बंद है, इधर से ही बंद है। बट हमें सीधा ही जाना है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो टोल वोल स्टार्ट होगा, फिर होगा ढंग से उद्घाटन। अभी पता है क्या हुआ है, ये लोगों ने ही खोल दिया है, लोगों ने खुद ही उद्घाटन करके रोड चालू कर दी कि भैया चालू करो इसको। सो अभी क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा रूरल टाइप के एरिया में आ गए। मेन जो वो बड़ा वाला हाईवे था वहाँ से तो हम लोग मतलब एक तरीके से नीचे उतर चुके हैं। अभी आगे उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके ना हम इस रोड पे चलते हुए हम लोग मेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे, जो सीधा वहाँ जाता है। वैसे यहाँ पे सीएनजी यूज़र्स के लिए थिंक गैस सीएनजी। अभी तो फिलहाल हमारा फ्यूल पूरा भरा हुआ है। पेट्रोल भी है, हाइब्रिड फ्यूल का यही फ़ायदा होता है, 2 फ्यूल टाइप होते हैं आपके पास, तो आप बड़ा डिस्टेंस कैरी कर सकते हो। सीएनजी पेट्रोल से कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ती होती है इन टर्म्स ऑफ रनिंग डिस्टेंस के हिसाब से। तो प्लेन हाईवेज पे तो सीएनजी बहुत बढ़िया चलती है। आप हिल्स विल्स पे जाओ तो आप पेट्रोल पे आराम से चला सकते हो। तो 2 फ्यूल टाइप हो जाते हैं आपके पास। लेफ्ट से राइट का पूरा व्यू देखो तो कैबिन से तो सनी डे है। अभी बर्फ़ पड़ी हुई थी, कल तक तो बर्फ़ थी वहाँ पे ऊपर जो गंगोत्री यमुनोत्री एरिया है वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन आज तो धूप निकल आई है। तो कभी कभार ना कुछ ट्रिप्स थोड़ी पीसफुल होती हैं, आराम से धीरे से मस्ती करते हुए चुपचाप अपना चलाते रहो। ये बड़ा ना मेडिटेटिव स्टेट होती है, तो मैं भी अभी उसी में हूँ। कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, गली अपने आप मुड़ जाएगी, आप बस सीधा चलते रहिए। ओके भाई लोग, तो राइड तो काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो ये थोड़ा सा एक नए पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यूजुअली जिस रूट से जाते हैं ये वो वाला रूट नहीं है, ये एक नया दिखा रहा है। बढ़ोत जगह का नाम है गांव का, उस गांव से हमें लेके जा रहा है। बहुत चीज़ों का ना फ़ायदा हो जाता है मतलब गाड़ी में जाने में, क्योंकि गाड़ी में आप एक तो अंदर सेफ हो। अब वो एक अपनी एडवेंचर थ्रिल वाली बात वो अलग है। कई बार मेरे को भी मन करता है कि नहीं यार वो बाइक से ट्रैवल करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अब अगर मैं वैसे देखूं मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारे पास नेविगेशन भी है। नेविगेशन बाइक पे भी लग जाता है, चलो इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा ये है कि आपको कोई राइडिंग गियर्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी मैं बिल्कुल फ्री चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ आराम से। तीसरा ये है कि सेफ्टी, भाई गाड़ी के अंदर एयर बैग्स है, उसके अंदर कुछ नहीं, आपकी बेयर बॉडी है। और आपको फिर ऊपर से हेलमेट पहनना पड़ता है, जैकेट पहननी पड़ती है, बूट्स पहनने पड़ते हैं, राइडिंग पैंट्स पहननी पड़ती है। फिर अगर बारिश वारिश हो जाए, मौसम
ख़राब हो तो फिर आप लाइनर पहनोगे बारिश से बचने के लिए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल ऑल्सो मेरे पास इकोनॉमिकल फ्यूल ऑप्शन है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मतलब। तो गाइज अभी तक हम आ रहे थे दिल्ली सहारनपुर रोड पर, लेकिन हमसे ना एक कट पीछे मिस हो गया गूगल मैप्स के हिसाब से। हम लोग सीधा सीधा ही चल रहे थे, लेकिन अभी क्या है ना, हमने यू टर्न लिया है, अब पीछे जा रहे हैं और वहाँ से ये जो आपको ये गांव का रूट दिख रहा है, यहाँ से हम लोग लेंगे अब लेफ़्ट। अगर हम, क्योंकि हम सीधे से उस वाली रोड से आ रहे थे, मतलब दिल्ली से इधर जा रहे थे, तो अब जहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, हमें एक्चुअली वहाँ से आके वहाँ से राइट लेना था। हम थोड़ा सा आगे निकल गए। आई थी दवाई की लगाने। अब यहाँ से एक कट दिखा रहा है लेफ़्ट, बट यहाँ से हम कैसे मिस कर सकते हैं? मतलब अच्छा ये पतली सी रोड भाई, ये देखो यहाँ पे कोई डिवाइडर भी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें आगे जाना ही पड़ता। ये क्या है? बिजवाड़ा 10 किलोमीटर, राज पैलेस नहीं। अब देखो क्या है ना, अब बात समझो, हम लोग अभी दिल्ली सहारनपुर रोड से आ रहे थे ना, अब ये जो पतला वाला ये जो रास्ता है, ये यहाँ से आगे जाके हमें लेफ्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेन रूट है ना, ये हमें जो एक्सप्रेसवे रहेगा हरिद्वार वाला, ये वहाँ से हम लोग अभी अंदर से आ गए। भाई साहब गांव देख लो यार, पापा जमीन देखो यार, खाली खाली खेत हैं, और यहाँ पे भी बीच में बने हुए हैं घर लोगों के। अब घर और रोजगार एक साथ हो जब, तब तो आदमी रह ले। फिलहाल चश्मा लगा लिए हम, वो भी ओरिजिनल रेबैन का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आंखों में स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो सही है। एंड व्हाट इज दिस? अंडरपास नीचे से ले जाएगा। अंडरपास ले जाएगा? हाँ। व्हाट इज दिस? ये तो कुछ नया सा हो रहा What है। is this behavior? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो बड़ी वो है कि एक तरफा ट्रैफिक को पहले आगे रुकना पड़ेगा तभी चेन निकलेगी, वरना तो ये क्या है, ये तो बहुत छोटा सा बना रखा है। अरे ते दादा, भैया चलो निकल लो। बढ़िया मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ड्राइव में? यही तो मजा है, जब पता ना हो कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिलती है, तभी पता लगता है कि क्या है। बस फंसना नहीं चाहिए आदमी। अच्छा ये हाईवे बनता हुआ आ रहा है। हाँ ये रहा ना, ऊपर से जा रहा है जो। रोड ओ भाई अभी पलटा है, मुझे लग रहा है ये कट पे पलट गया है ये। सही था, देखो मैप लगा हुआ सीधा हरिद्वार का, ये वहीं लेके जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये है बड़ौत रोड और पूरा का पूरा गाँव ही है। दिन में तो फिर भी नज़ारे दिख रहे हैं आपको कि रोड सही चल रही है, आप देखना। पर रात के टाइम पे तो भाई ये जगह थोड़ी सी ना वो है, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ सड़क दिखेगी। हम कौन सा कट कहाँ मिस हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब इन 500 मीटर्स टर्न लेफ्ट, क्योंकि मेरठ है राइट, शामली है लेफ्ट और मुजफ्फरनगर सीधा। लेकिन हमें मुजफ्फरनगर नहीं जाना है, ओके जी चल रहे हैं यहाँ से। मतलब बड़ौत रोड से चलते ओके, हाईवे का नाम सुन ही लिया आपने। यार बढ़िया खेत वेत है वैसे इधर यार, खुला एरिया है ना, बारिश हुई है तो बढ़िया है। अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से राइट लेंगे तो मुजफ्फरनगर बाईपास आ जाएगा गाँव में से नहीं, लेकिन हाँ वो तो फिर भी कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रुड़की वाले रूट से जा रहे हैं लोग, लेकिन अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है पापा, सुन लो, जहाँ से वो सीधा जा रहा था ना रास्ता मुजफ्फरनगर को, तो लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके आउटर से मुजफ्फरनगर को बाईपास करके सीधा रुड़की वाले रूट पे कनेक्ट कर देगा। ये मुजफ्फरनगर आपका राइट दिखा रहा है और हम यहाँ से अब राइट ही मुड़ रहे हैं, लेकिन ये मेन हाईवे पे कनेक्ट कर देगा। ये रहा ना लिखा है देखो, हरिद्वार रुड़की, देखो आ गया ना। अच्छा ये रोड बंद है, ये हाईवे बंद है। ओके भाई लोग, तो बीच में ना हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए हमें थोड़ा सा ना अंदर गाँव के एरिया से थोड़ा आना पड़ा। बड़ौत हो गया, शामली हो गया उधर से, लेकिन अब ये हरिद्वार रुड़की वाला रोड आ चुका है। और भाई देखो यार, भाई क्या मजा आ रहा है, भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत भाई व्यू देखो यार तुम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई कि खाली मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है इस समय, और भाई अपनी ही चल रही है और ऐसा मजा आ रहा है। दुनिया अपनी और गाड़ियों प्योर फ्लैट रोड बिना किसी एक गड्ढे के।
अब जो है हाईवे। अच्छा, बात यह है कि ये एरिया जो है ये हम मुजफ्फरनगर बाईपास चल रहा है, और जिन लोगों ने भाई वेब सीरीज़ नहीं देखी है वो देख लेना। कौन सी, क्या नाम है, भोकाल। तो वो जो वेब सीरीज़ है वो पूरी मुजफ्फरनगर पे बेस्ड है। तो अब अपना हरिद्वार रह गया भाई 80 किलोमीटर, और भाई टाइम हो रहा है अपना 3:19। 1 बजे हम लोग दिल्ली वाले देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे। अभी 2 घंटा हो गया है, मतलब कि 3:19 हो गए हैं। और भाई देख लो, हम लोग मतलब दिल्ली से 250 किलोमीटर है आपका हरिद्वार जो है, और हम लोग मतलब सिर्फ 83 किलोमीटर रह गया अब। तो लगा लो भाई, मतलब रास्ता तो ऐसा बुरा नहीं मिला। मतलब अगर ये पूरा का पूरा हाईवे कंस्ट्रक्ट हो जाए तो भाई और ज़्यादा हमारा जो रनिंग टाइम है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बीच में वो डाइवर्जन वगैरह लेने की वजह से ना तो थोड़ा सा अंदर अंदर से आना पड़ा। अदरवाइज अगर वैसे आओगे तो भाई फिर तो बहुत ही कम हो जाएगा डिस्टेंस। भाई मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, गाड़ी में मजे आ रहे हैं भाई, चलाने में अच्छी हो तो चलाने में भी मजा आता है। स्मूथ रोड है, फ्लैट रोड है भाई, बिल्कुल टारमेक वाली बढ़िया रोड बना रखी है, बिना गड्ढों के, बिना उसके। स्पीड लिमिट 100 है, पर कोई नहीं। और साथ में अगर लेफ्ट में देखो ये ना तो रेलवे ट्रैक भी है। रेलवे ट्रैक है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जगह है और इसमें प्रॉपर साइंस और लाइंस बनी हुई है ना, तो ये आप ऑटोमेटिक गाड़ी एडास लगा के भी छोड़ सकते हो, मतलब ऐसी रोड है ये। एडैस के लिए सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी, और क्रूज कंट्रोल। पर वही है यार, फिर भी वो उनके लिए होता है जो भाई बहुत हाईवे बिल्कुल जहाँ कोई रुकना ही नहीं, चलते चले जा रहे हो आप, फिर भी यहाँ ब्रेक तो लगते ही हैं यार। ड्राइव करते करते 200 किलोमीटर कैसे पार हो गए पता ही नहीं चला। मगर फिर भी जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच न जाओ तब तक मन में क्यूरियोसिटी तो रहती ही है। पर कहते हैं ना कि समटाइम्स जर्नीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। और मुझे पता था कि हम लोग हरिद्वार के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सो इट्स टाइम टू ऑफिशियली एंटर उत्तराखंड फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द यूपी उत्तराखंड बॉर्डर, जहां हम पार कर रहे हैं अभी, और हम आ चुके हैं उत्तराखंड। देखो, आधे कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते पे के बाद भी मतलब बस इसी वाले में मैं कह रहा हूँ आधे अधूरे अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ते के बाद भी मतलब हमसे टोल लिया जा रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ इस बात का? टोल भाई कितने का है यहाँ पे? 130 रुपए का। तो 130 प्लस 60 रुपए हम लोग दे चुके हैं। क्या ऑलमोस्ट, अब ज्यादा दूर नहीं। मुझे लग रहा है हमने ऑलरेडी रुड़की को ना बाईपास कर दिया, क्योंकि हम IIT की तरफ से नहीं आए। पिछली बार जब मैं आया था ना तो IIT की तरफ से आया था। अब ये सीधा ही हम हरिद्वार निकल जाएंगे। अरे पहुंच गए आंटी, हर की बॉडी। चलो पहुंच गए हम हरिद्वार, तो पहुंच गए भैया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पार्किंग लेफ्ट है यहाँ से। Yes, so we have reached तो हर की पौड़ी, मेन मार्केट, मेन पार्किंग एरिया। मतलब करने को 1 घंटा भी हम लोग और कम कर सकते थे, बट बियर किंग चलेगा। तो जी वेलकम टू हरिद्वार। हर की पौड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम जा रहे हैं स्नान करने। वैसे तो शाम के 5 बज रहे हैं और आरती स्टार्ट होने वाली है, लेकिन देखते हैं। रेडी फॉर एक्शन दिखा दे। अरे बेटे, ठंडा भैया पानी तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जी हम आ गए यहाँ पे, पंडित जी पूड़ी वाला आपका स्वागत है। गलियों में है थोड़ा सा, तो सिटिंग अरेंजमेंट खाने का सही लग रहा है। बताओ जी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ये मैंने YouTube में देखा था कि भैया बहुत बढ़िया। हम दिखा रहे हैं YouTube पे। दोस्तों, आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गंगा को एक डिवाइन वाटर नहीं बल्कि एक आम पानी की तरह मानते होंगे। लेकिन मैं भी कुछ समय पहले तक मुझे भी यही लगता था कि पानी ही तो है,
उस गंगा का जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जब हमें खुद सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, तब पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2020 में कोविड आया था। डेल्टा 2 वेव थी, यानी कि सेकेंड वेव। उसमें मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। 15 दिन की इस बीमारी में मतलब हर दिन मैं बस टूटता ही जा रहा था। हर दिन मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल था ना, वो कम होता जा रहा था। मैंने खाना छोड़ दिया था, मैं सिर्फ दवाइयों पे जी रहा था और बस किसी तरह पानी पी पा रहा था। मुंह बिल्कुल कड़वा हो चुका था और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस बेड पे पड़ा हुआ था और बॉडी इतनी पेन कर रही थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे जैसे दिन घट रहे थे ना, वैसे वैसे जैसे जैसे मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल्स है वो जब कम हो रहे थे और मेरे अंदर कमज़ोरी आ रही थी और सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो ना मेरी ज़िंदगी का ऐसा लग रहा था कि बस शायद यही कुछ ही मोमेंट्स बचे हैं और मेरे को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, लेकिन वो शायद ना कर पाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जब मुझे लगा ना कि बस अब मुझे लग रहा है शायद बहुत देर हो चुकी है और कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने बस अपनी मम्मी से यही बोला कि बस मम्मी ज़रा मेरे को गंगा जल पिला दो, क्योंकि वो वहीं था और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया। मैंने कहा सोचा शायद ये पी लूँगा तो शायद अगर कुछ हो भी गया तो कम से कम मैं स्वर्ग में तो चला जाऊँगा। बट वो दिन है और आज का दिन है गाइस। मैंने जैसे ही वो गंगा जल पिया ना, और उस रात को जब मैं सोया, तो अगले दिन मेरे पास मदद आनी शुरू हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट डे पता नहीं कैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो गया और मेरी सांसें वापस आ गई। गाइस, कैन यू इमेजिन? ऐसा लग रहा था किसी ने पॉलीथीन मुंह पे चढ़ा रखी है और जब मैं उसमें हवा दे रहा हूँ ना, तो बस इतनी ही सांस आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा गला घोट दिया है। बट जब मैंने वो गंगा जल पिया ना, उसके बाद मदद आनी शुरू हो गई। एंड जब वो गंगा जल बॉडी के अंदर गया ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ही वो मेरे अंदर गुजरा ना, जो भी बैक्टीरियाज थे या जो भी मतलब अंदर बॉडी के मेरे लंग्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन थी ना, पता नहीं कैसे वो जो दवाइयाँ मुझे कोई असर नहीं कर रही थी, वो असर करना शुरू हो गई और मेरा चेस्ट कंजेशन खुलने लगा और धीरे धीरे करके मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया। और देखो, आज मैं आपके सामने बैठ के अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से मेरा गंगा के ऊपर इतना ज़्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया ना। गंगा जल का जो पानी है ना, आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब इससे ज़्यादा प्योर चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर आपके पास भी लिमिटेड डेज है, इफ यू वांट टू जस्ट गेट रिफ्रेश्ड, देन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस गाइस। जाओ, एक दिन है, एक दिन बिता के आओ। जस्ट टेक अ बाथ, just take a dip into the Ganga water and trust me, you will feel the difference.